भारत के मित्र फ्रांस ने भारत को लेकर एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद दुनिया के होश उड़ गए और खास करके भारत के तीन बड़े दुश्मन यानी चीन, तुर्की और पाकिस्तान को फ्रांस ने सीधे औकात बता दी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, तुर्की, चीन और पाकिस्तान के बहुत बड़े प्रोपेगेंडा में खुद अमेरिका भी शामिल था। अमेरिका ने जमकर मौके का फायदा उठाने की कोशिश की और इसका खुलासा खुद फ्रांस ने किया। बता दे, इस खबर के दो मुख्य हिस्से हैं। पहला हिस्सा वास्तविकता का है, जबकि दूसरे हिस्से में बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। तो शुरुआत करते हैं वास्तविकता से। जैसा कि इस समय भारत के पड़ोस में जैसे कि चीन और पाकिस्तान में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की बहुत बड़ी चर्चा है। चीन तो सैकड़ों की संख्या में 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट शामिल कर चुका है, जबकि वहीं पाकिस्तान भी मेड इन चाइना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट शामिल करेगा। इसके अलावा तुर्की भी अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा है और इन्हीं सब दावे के बीच में फ्रांस ने कहा कि भारत के पायलटों के पास में कॉम्बैट प्रोफिशिएंसी है, जिसका मुकाबला चीन हो या पाकिस्तान या तुर्की कोई भी नहीं कर सकता। दरअसल फ्रांस के FRS ने अपने रिपोर्ट में खुलासा किया कि फाइटर जेट का मामला केवल जनरेशन का नहीं है, बल्कि हवाई श्रेष्ठता का है। फाइटर जेट चाहे 4.5 पीढ़ी का हो या 5वीं पीढ़ी का है, ऐसे जनरेशन का महत्व नहीं है, बल्कि युद्ध में सिद्ध फाइटर जेट का महत्व है। जैसे कि राफेल भले ही 4.5 पीढ़ी का है, लेकिन यह दुनिया के गिने चुने सिद्ध फाइटर जेट में से एक है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन, तुर्की या साउथ कोरिया भले ही 5वीं पीढ़ी का दावा कर रहे हैं, किंतु राफेल की युद्ध कुशलता इन सभी फाइटर जेट से बहुत आगे है। यानी कि फ्रांस ने स्पष्ट कह दिया कि सिर्फ जनरेशन का लेबल लगाना काफी नहीं। जनरेशन केवल एक टैग है और इससे किसी फाइटर जेट की युद्ध श्रेष्ठता साबित नहीं होती, जबकि एयर सुपेरियोरिटी एक युद्ध में सिद्ध और हासिल की हुई क्षमता है। लेकिन इसी के साथ फ्रांस ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया कि राफेल गिराए जाने के बढ़ा चढ़ाकर झूठे प्रोपेगेंडा में चीन, तुर्की और पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी शामिल था। जैसा कि नुकसान तो युद्ध का हिस्सा है, लेकिन किसी छोटे से नुकसान को बहुत बड़ा बनाकर पूरे प्लेटफॉर्म के ही फेलियर के तौर पे प्रचारित करना, यह एक सुनियोजित प्रोपेगेंडा था और इसमें अमेरिका ने भी जमकर साथ दिया। इस पूरे प्रोपेगेंडा का मुख्य उद्देश्य था राफेल के भरोसेमंद प्रतिष्ठा को कमजोर बनाना। वह राफेल जिसने खुद अमेरिका के सभी फाइटर जेट के सामने, यहाँ तक कि अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के सामने भी राफेल ने अपने हवाई श्रेष्ठता को साबित किया। अब जिन देशों की वायुसेना युद्ध कुशलताओं को ठीक से नहीं जानती, वह आसानी से भटक सकते हैं, लेकिन भारत की वायुसेना को एक युद्ध का स्वाभाविक नुकसान और प्रचारित प्रोपेगेंडा का फर्क पता है। खुद अमेरिका ने भारत में फ्रांस के हथियारों के प्रति नकारात्मक राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास किया। इसके बावजूद भारत और फ्रांस फाइटर जेट और इंजन के क्षेत्र में मजबूती से कदम आगे बढ़ा रहे हैं।